हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज एक नया टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ। बेसिकली ये टॉपिक जानने की सब लोग इच्छा रखते हैं, सब लोगों को इसको जानना है क्योंकि ये एक छुपा चीज़ है। बेसिकली अभी फैसिलिटी मैनेजमेंट के बारे में अगर आप बात करो ना, तो बहुत लोगों को सिर्फ पता है कि जिन लोगों को थोड़ा बहुत पता है उनको पता है कि लाइक यार मेंटेनेंस होता है भाई, प्लम्बिंग, प्लम्बर, एसी टेक्नीशियन, ये सब। बट ये बहुत ही बड़ा फील्ड है, बहुत ही वाइड इसका रीजन आप बोलो ना, बहुत बड़ा इसका क्षेत्रफल आप बोल लो, बहुत ही बड़ा है। आदमी के दिमाग में बस दो तीन चीज़ भरी हुई है, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस इंफॉर्मेशन से होप करूँगा कि आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये होता क्या है, इसमें क्या क्या काम इन्वॉल्व है और आप इसमें क्या कर सकते हो। अभी क्या है, कंस्ट्रक्शन का सब लोगों को पता है, बच्चा बच्चा सब जानता है, सबके सामने आजू बाजू घर बनता रहता है, सबको पता है कि कंस्ट्रक्शन में होता है भाई, बिल्डिंग नई बिल्डिंग बनती है, उसमें एमईपी का काम होता है, जो भी काम है वो सब होता है, सिविल का काम, एमईपी का काम। बट फैसिलिटी मैनेजमेंट, क्योंकि इंडिया में बहुत लोगों ने इसका क्रेज़ ही इंडिया में उतना नहीं है, जहाँ है भी जो बड़े शहरों में तो उतना पता नहीं है ये लोगों को। इसलिए आज मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के सामने अच्छे से एक्सप्लेन करूँ कि आप लोगों को हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, व्हाट इज़ फैसिलिटी मैनेजमेंट डेफिनेशन मैंने विकिपीडिया से उठाया है और आईएफएम में जो इंटरनेशनल फैसिलिटी मैनेजमेंट एसोसिएशन है, दोनों से डेफिनेशन उठाकर मैंने यहाँ पर लिख प्रेजेंट किया आप लोगों के सामने। आप देख सकते हो, बाकी मैं अपने लैंग्वेज में, हिंदी में आपको बेटर इसको समझाने की कोशिश करूँगा। जो फैसिलिटी मैनेजमेंट होता है ना, ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत सारे फील्ड एक साथ जुड़े हुए हैं। जैसे फैसिलिटी मैनेजमेंट में आप बात कर लो तो मेंटेनेंस तो उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बट अगर आप कहीं पर जाते हो तो एक वर्ड सुनने को मिलेगा आईएफएम, इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट। उसमें बहुत सारे चीज़ आते हैं, जैसे एसेट मैनेजमेंट हो गया, सिक्योरिटी हो गया, फिर आपको आप कॉन्सियर्ज, रिसेप्शन, ये सब जो होता है, फिर हाउसकीपिंग, तो ये सब फैसिलिटी मैनेजमेंट कहलाता है। फैसिलिटी मैनेजमेंट एक लाइक एक फैसिलिटी को आपको मैनेज करना है। फैसिलिटी बोले तो वो बिल्डिंग हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, होटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको मैनेज करना ही फैसिलिटी मैनेजमेंट। अब उसको मैनेज करने में आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होंगी, तो जो मैंने आपको बोला, जैसे मेंटेनेंस, हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी, ये सब, तो वो सारी चीज़ इसमें आ जाती हैं। अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूँ कि टाइप्स क्या होते हैं इसके। बेसिकली फैसिलिटी मैनेजमेंट को दो टाइप्स में बांटा गया है, हार्ड सर्विस एंड सॉफ्ट सर्विस। लाइक हार्ड एफएम, सॉफ्ट एफएम। हार्ड एफएम में जो आता है ना, वो एमईपी का काम आता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, ये सब हार्ड सर्विस में आ जाता है। जो भी इंजीनियरिंग रिलेटेड होता है ना, वो हार्ड सर्विस में आ जाता है, हार्ड फैसिलिटी मैनेजमेंट उसको कहते हैं। और सॉफ्ट सर्विस में जो आता है ना, वो हाउसकीपिंग हो गया, ये सब। जैसा आप ऊपर देख रहे होंगे स्क्रीन पर, हार्ड एफएम डील विद फिजिकल एसेट्स सच एज प्लम्बिंग, वायरिंग, एलिवेटर एंड हीटिंग एंड कूलिंग। और सॉफ्ट एफएम जो होता है ना, सॉफ्ट एफएम फोकसेस ऑन टास्क परफॉर्म बाय पीपल सच एज कस्टडियल सर्विस, लीज अकाउंटिंग, कैटरिंग, सिक्योरिटी एंड ग्राउंड कीपिंग। तो ये सब आपको सॉफ्ट सर्विस। तो नॉर्मली दो टाइप में फैसिलिटी मैनेजमेंट को बांटा गया है और ये काम है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, सिक्योरिटी सर्विसेज, क्लीनिंग, सपोर्ट सर्विसेज में क्या क्या जो मैंने आपको बोला, कॉन्सियर्ज, रिसेप्शन, कैटरिंग सर्विसेज भी होता है, प्रॉपर्टी सर्विस, ये सारा जो है ना, ये सारा फैसिलिटी मैनेजमेंट का पार्ट है। अब हम बात करेंगे हार्ड सर्विसेज की। तो जो कभी भी आपसे पूछा जाए तो ये याद रखिएगा, दो टाइप का फैसिलिटी मैनेजमेंट होता है, ओनली दो टाइप। दो टाइप के अंडर वो फिर आते हैं जो मैंने दिखाया आपको स्क्रीन पर। हार्ड सर्विस में जैसा आप देख रहे होंगे, बिल्डिंग मेंटेनेंस, एचवैक सिस्टम, एनर्जी वाटर मैनेजमेंट, एलिवेटर, लाइटिंग, फायर सेफ्टी, प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज, ये हार्ड सर्विसेज है। फिर आते हैं सॉफ्ट सर्विसेज में, जैसा मैंने आपको बताया, हाउस कीपिंग, सिक्योरिटी, पेस्ट कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये सारी चीज़ सॉफ्ट सर्विसेज में आती हैं। फिर हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर अभी एक फैसिलिटी है, उसको मैनेज करना, आप इतने बंदे तो रख नहीं सकते हो कि हर एक फ्लोर पर, हर एक जगह पे बंदा रखो। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं उस फैसिलिटी को मैनेज करने में, जिसमें दो तीन नाम इधर हैं। CMMS, जिसको हम कैफएम भी बोलते हैं। तो कैफएम और CMMS एक ही सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर एडेड फैसिलिटी मैनेजमेंट। फिर EM, इंटरप्राइज एसेट मैनेजमेंट। अगर एक
प्रॉपर्टी एसेट मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है, किसी एसेट को मैनेज करना है। एसेट बोले तो एसेट क्या है, एसेट कोई भी चीज़, जैसे बिल्डिंग आपकी हो गई वो एसेट हो गया आपका। कोई भी चीज़ जो आपका लाइक जैसे आपके फॉर एन एग्जांपल आपके पास एक कार है, एक बाइक है, वो आपका एक एसेट हो गया। तो उस टाइप आप समझ सकते हैं एसेट किसको कहते हैं। फिर हम बात करेंगे बिल्डिंग एंड ग्राउंड मेंटेनेंस। बिल्डिंग एंड ग्राउंड मेंटेनेंस क्या होता है कि जो भी जैसे हाउसकीपिंग का स्टाफ है और जो भी इंजीनियरिंग का स्टाफ है, मेंटेनेंस का स्टाफ है, वो सब ग्राउंड में रहता है ना, फील्ड में, वो सब फील्ड पे काम करता है, तो उसको हम बिल्डिंग एंड ग्राउंड मेंटेनेंस, तो जो भी वो मेंटेनेंस करने वाला है उसको हम बिल्डिंग एंड ग्राउंड मेंटेनेंस कहते हैं। क्लीनिंग में आपको हाउसकीपिंग का जितना भी काम हो गया क्लीनिंग का, वो सब हाउसकीपिंग क्लीनिंग में आता है। सिक्योरिटी में, हर बिल्डिंग में सिक्योरिटी देख रहे होंगे, तो वो सब सिक्योरिटी में आ जाता है। फिर टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, ये भी एक फैसिलिटी मैनेजमेंट का पार्ट है। हर बिल्डिंग में क्या होता है कि वेंडर मैनेजमेंट आपको हो गया, टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एग्रीमेंट। अभी क्या होता है कि हर बिल्डिंग में जैसे आप फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी को जब वो बिल्डिंग मिल जाती है मेंटेनेंस के लिए, तो फिर उसको क्या होता है कि उसको वो अकेला तो पूरा कर नहीं सकता, तो उसको और के जो स्पेशलाइज है, जैसे लिफ्ट का हो गया, वाटर टैंक क्लीनिंग हो, तो वो कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट लाइक वो दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट देती है कि, और जैसे कोई एसेट मैनेजमेंट कर रहा है तो वो क्या होता है, थर्ड पार्टी को अपना कॉन्ट्रैक्ट देती है उस सर्विस को मैनेज करने के लिए, उसको हम टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट बोल सकते हैं, और उस वो भी फैसिलिटी मैनेजमेंट के अंडर आता है। फिर टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन, हर चीज़ की टेस्टिंग होती है, इंस्पेक्शन होती है, जैसे फायर फाइटिंग, फायर अलार्म, सेंट्रल बैटरी, एलिवेटर, स्विमिंग पूल है तो उस सब की भी टेस्टिंग होती है, तो वो सब टेस्टिंग, इंस्पेक्शन, ये सब फैसिलिटी मैनेजमेंट का काम है और ये सब उसके अंडर में आता है। फिर हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है फैसिलिटी मैनेजमेंट की। जैसे अभी सब लोगों को अब पता चल गया कि फैसिलिटी मैनेजमेंट होता क्या है, एक अंदाज़ा लग गया। तो फैसिलिटी मैनेजमेंट का अगर देखेंगे तो तीन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंश्योर दैट द प्रेमिसेस एंड कस्टमर्स है, बेसिकली आप क्यों मैनेज कर रहे हैं एक फैसिलिटी को, इसलिए कि उसमें रहने वाला जो आदमी है, इंसान है, वो सेफ, सुरक्षित महसूस करना चाहिए, उसको आराम हो। और वो कब होगा, जब आप उस बिल्डिंग को सही से मैनेज करोगे, उसका इक्विपमेंट सही से काम कर रहा होगा, आपका जो जो आपके काम करने वाले स्टाफ होंगे वो उनसे सही बिहेव करेंगे, तो वो सब लोग लाइक सेफ फील करेंगे और उनको आराम होगा। तो ये भी फैसिलिटी मैनेजमेंट का एक मोटिव है, जो इम्पोर्टेंस है। मेंटेन टॉप एफिशिएंसी इन प्रॉपर्टी सिस्टम, ऑब्वियसली आपको एफिशिएंट रहना पड़ेगा, तभी आप प्रॉपर्टी को मैनेज कर पाओगे। मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ रनिंग ए स्पेस, अभी इससे क्या होता है, जब एक फैसिलिटी मैनेजमेंट काम करती है तो सारे चीज़ का मेंटेनेंस ये सब करती है, तो वो उसकी लाइफ, जो इक्विपमेंट का, अभी आप एक पंप को उसका पीपीएम कर रहे हो, मेंटेनेंस कर रहे हो, तो उसकी लाइफ क्या होगी, बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा, जो बिल्डिंग का मालिक जो आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया, क्लाइंट, उसका कॉस्ट कम होगा ना। अभी ब्रेकडाउन कम हुआ तो उसका कॉस्ट कम होगा। चिलर सही काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, पार्ट्स रिप्लेसमेंट ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो ये सब बेनिफिट करती है क्लाइंट को। तो ये सब फैसिलिटी मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस है। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको फैसिलिटी मैनेजमेंट के बारे में एक ब्रीफ में आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी, जो कि आप अभी अगर कोई आपसे पूछे तो आप इस वीडियो को देखने के बाद एटलीस्ट बता सकते हो कि फैसिलिटी मैनेजमेंट होता क्या है, उसके क्या टाइप्स होते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, उसके अंदर क्या क्या कैटेगरीज हैं, ये आप बता सकते होगे। तो नेक्स्ट वीडियो अब मैं बनाऊंगा कि फैसिलिटी मैनेजमेंट में क्या क्या लाइक पोजीशंस होते हैं, कौन से इंजीनियर होता है, सुपरवाइज़र होता है, टेक्नीशियन, तो ये सब के बारे में, मैनेजर, सब के बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को आगे बढ़ाइए कि आपकी अगर हेल्प हो रही है इस वीडियो से तो दूसरे की भी हेल्प हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।